हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। इट्स टू कोल्ड आउटसाइड, तो अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें, वार्म क्लोथ्स पहन के रहें। एंड बहुत सारी इश्यूज होती हैं विंटर के सीज़न में, तो जितना अच्छे से हो सके अपना ध्यान रखें, प्रोटेक्टेड रहें, सेफ रहें। विटामिन डी लें, बिकॉज बहुत लोगों को विटामिन डी डेफिशिएंसी भी होती है विंटर के समय में, तो जितना हो सके धूप लेने की कोशिश करें। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी, मैं कुछ इम्पॉर्टेंट एंड कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस मेरे चैनल पे आते हैं कमेंट सेक्शन में, तो आई थिंक 5 to 6 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख रखा है, वो मैं आज की इस वीडियो में लूँगी और उसका आंसर करने की कोशिश करूँगी, जो कि थोड़ा कॉमन क्वेश्चन से बहुत लोगों ने पूछा है। तो Q&A काइंड ऑफ वीडियो होने वाली है। मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में पिक नहीं करूँगी। अगर आपको और किसी क्वेश्चन का आंसर जानना है या आपकी भी कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन या फिर एक कम्युनिटी टैब पे भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं ग्रेजुअली उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। ये कॉमर्स टीचर, जस्ट अ सेकेंड, यस, इन्होंने मास्टर्स कॉमर्स से किया है। ऑब्वियसली ग्रेजुएशन भी कॉमर्स से ही किया है, मतलब कॉमर्स की स्टूडेंट है ये। तो इनका कहना है कि कॉमर्स में ग्रेजुएशन और बीकॉम करने के बाद क्या आप हिंदी के टीचर बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहली तो बात है, मुझे क्वेश्चन से काफ़ी कुछ क्लियर नहीं हुआ। अगर आप कॉमर्स के टीचर हैं तो जो भी आपने किया है ग्रेजुएशन मास्टर्स के बाद आपको बीएड करना होगा, देन आप स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी आप कब पूछ रहे हैं, टीचिंग प्रैक्टिस में पूछ रहे हैं या टीचिंग प्रैक्टिस के बाद जॉब में, वो इस क्वेश्चन से क्लियर नहीं है, तो मैं आपको दोनों ही बताती हूँ। अगर आप कॉमर्स के टीचर हैं तो आप कॉमर्स के साथ लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान। वैसे तो मैं सारे कॉमर्स ट्रेनीज को बोलती हूँ कि कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स रखिए अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, बट येस, आप कॉमर्स के साथ लैंग्वेज भी पेयर कर सकते हैं। इन दैट केस येस, आप हिंदी पढ़ा सकते हैं। एंड इन जॉब, बीएड के बाद जब आप जॉब करेंगे तो क्या आप हिंदी टीचर बन सकते हैं। देखिए, ये कम्प्लीटली स्कूल पर डिपेंड करता है कि उस स्कूल के क्या क्राइटेरिया, क्या नॉर्म्स हैं। वैसे तो लैंग्वेज पेपर इजीली मिल जाता है पढ़ाने को, अगर आप अच्छा पढ़ाते हैं, आपको हिंदी की अच्छी नॉलेज है, पकड़ है और आपकी टीचिंग स्ट्रैटेजीज अच्छी हैं, तो मिल जाता है लैंग्वेज पेपर इजीली पढ़ाने को। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट किस सिटी में आप रहते हैं, वहाँ के स्कूल के क्या रूल्स हैं। बहुत जगह पर होता है कि जो स्पेसिफिकली हिंदी टीचर, कहने का मतलब है कि जिन्होंने हिंदी से ग्रेजुएशन किया है उनको ही रखना प्रेफर करते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि वो ज़्यादा उनका कमांड है उस सब्जेक्ट पे। और बहुत जगह पर डेमो देखकर अगर उनको लगता है कि आप नॉलेजेबल हैं, आप पढ़ा सकते हैं, तो आपको मिल जाता है पढ़ाने को। डिपेंड करता है सिटी, सिचुएशन, वैकेंसीज एंड स्कूल्स के ऊपर, ठीक है। तो ये आप पता कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, यानी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने एमकॉम किया है 2016 में, एज है इनकी 33 ईयर्स। इनका कहना है कि एट दिस पॉइंट ऑफ एज क्या इन्हें बीएड करना चाहिए या नहीं। देखिए, सबसे पहली बात, मैंने अपने वीडियोस में बहुत बार बोला है, बीएड को लेकर कोई भी एज बैरियर नहीं है। जो मिनिमम एज लिमिट कह सकते हैं या मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, ठीक है। तो बिल्कुल करना चाहिए। यू कैन स्टार्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने भी जब बीएड किया था तो बहुत हमसे 10 से 15 साल एल्डर लोग जो हैं वो हमारे साथ हमारे बैच में बीएड कर रहे थे। तो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का, कोई भी चीज़ लर्न करने का या एक्सेल करने का कोई एज नहीं होता। आई एम ग्लैड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने कुछ नया करने का सोचा। हो सकता है आपको इतने दिनों तक टाइम ना मिला हो अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करने का, या ऐसी कुछ सिचुएशंस रही हो जब आप नहीं कर पा रहे होंगे बीएड, और अगर आप सोच रहे हैं करने का तो बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एज सच बीएड कीजिए, किसी भी स्कूल से स्टार्ट कीजिए अपना करियर, जॉब या जो भी आप करना चाहते हैं, एंड देन एक्सपीरियंस वाइज आप हमेशा प्रोग्रेस करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने फिजिक्स ऑनर्स किया है, बीएड कर रखा है इन्होंने, मतलब बीएड कर रहे हैं ये। इनका कहना है कि क्या ये अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मैथ्स रख सकते हैं। यस, बिल्कुल रख सकते हैं। फिजिक्स के साथ आपको मैथ्स बहुत इजीली मिल जाता है। इनफैक्ट आप आगे चल के मैथ्स के टीचर भी बन सकते हैं, बिकॉज फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स एंड कैलकुलेशंस, मैथ्स वाला पार्ट तो होता ही है, तो बहुत आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने
बीएड एंड एमकॉम दोनों कर रखा है, इनका कहना है कि क्या ये सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन दिस वन इज़। मैं आपको बताना चाहूँगी स्पेसिफिकली कॉमर्स वालों के लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस साइड होता है कॉमर्स वालों के लिए सीटेट। रीज़न बीइंग जो आपका पेपर 1 होता है सीटेट का, दैट इज़ फॉर क्लास 1 to 5, स्टैंडर्ड 1 to 5, एंड पेपर 2 जो होता है वो 6 to 8 के लिए होता है, ठीक है। तो कॉमर्स वाले अगर सीटेट देना चाहते हैं तो आपको 6 to 8 देना होगा, बिकॉज एलिमेंट्री क्लासेस वाली आप नहीं दे सकते। तो 6 to 8 आप देंगे तो आपको एसएसटी के थ्रू फॉर्म भरना होगा, सोशल स्टडीज़ के थ्रू, बिकॉज कॉमर्स बोल के वहाँ पे कुछ भी सब्जेक्ट नहीं होता, साइंस एंड एसएसटी होता है। तो साइंस आप देंगे नहीं, एसएसटी बोल के आपको सीटेट का फॉर्म फिल करना होगा। अगर आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी देन ओनली मैंने ये क्लियर करने की कोशिश करी। तो या पेपर 2 के थ्रू आप फॉर्म डाल सकते हैं सीटेट में। इनफैक्ट कॉमर्स जिनका भी है, मैं इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर रखने इस रीज़न से भी बोलती हूँ ताकि पेपर 2 के थ्रू आप एसएसटी से फॉर्म भर सके। तो इकोनॉमिक्स वाला क्योंकि एसएसटी का पार्ट है तो थोड़ा सा एक वो बना रहता है, क्या कह सकते हैं उसको, एक फ्लो रहता है कि हाँ इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया है तो चलो एसएसटी थोड़ा बहुत पता है, तो वो सारी चीज़ें ठीक है, एसएसटी के थ्रू आप डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लास्ट क्वेश्चन, इनका क्वेश्चन है कि कॉमर्स वाले अगर बीएड करते हैं तो क्या ये बिल्कुल यूजलेस है। इसी कॉन्टेक्स्ट में मुझे 2-3 कमेंट्स और आए थे कि किनको दुख हुआ कॉमर्स सब्जेक्ट सेलेक्ट करके। देखिए सब्जेक्ट सेलेक्ट करना ये सोनली आपका कॉल है, सब्जेक्ट आपने ही कुछ सोच समझ कर सेलेक्ट किया हो, उस सब्जेक्ट में आगे क्या स्कोप होगा, आपको जॉब कब लगेगी, कैसे लगेगी, ये सारी चीज़ें बहुत अनसर्टेन होती हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट के बाद जाकर रिग्रेट करने से बेटर है कि आप उस फील्ड में स्कोप ढूंढें, अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करें। और ये बिल्कुल भी यूजलेस नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कॉमर्स किया है, बीएड कर रखा है और आज बहुत अच्छे स्कूल्स में, बहुत अच्छे गवर्नमेंट जॉब्स में पोस्टेड है, ठीक है। तो बिल्कुल भी यूजलेस नहीं है। जस्ट लाइक साइंस एंड आर्ट्स, कॉमर्स इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट, है ना। और उस सब्जेक्ट के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को टीचर की ज़रूरत है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ओपन हो रहे हैं जहाँ उसकी पढ़ाई हो रही है, तो ऑब्वियसली टीचर्स की डिमांड होगी, है ना। तो टीचर्स की डिमांड है, तो आप मास्टर्स करके बीएड कर रहे हैं, आप तैयार हो रहे हैं कॉमर्स टीचर के लिए, तो डेफिनेटली आपकी जॉब लगेगी। कहीं से भी ये यूजलेस बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा इसलिए इसको बाइफरकेट कर दिया जाता है बिकॉज 10 तक के लिए कॉमर्स की पढ़ाई होती नहीं है, तो कुछ एग्जामिनेशंस में आपका स्कोप कम हो जाता है, बट नेवरदलेस बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो आप क्लियर कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, प्राइवेट स्कूल्स का में आप अप्लाई कर सकते हैं, सीवी एंड रिज्यूमे दे सकते हैं, कोचिंग्स हैं, ट्यूशन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आपने कॉमर्स लिया तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो भी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग चलना होगा, तो एज सच कोई इशू नहीं है। कोई यूजलेस वाली पॉइंट तो खैर मुझे समझ ही नहीं आती है, तो ये सब बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। डोंट गिव ईयर्स टू ऑल ऑफ दीज शिट्स। आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और कॉमर्स में बहुत स्कोप है, कॉमर्स एंड बीएड, इनफैक्ट टीचिंग में बहुत स्कोप है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस Q&A सेशन। अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस पूछनी है तो आप मेरे कम्युनिटी टैब पे भी पोस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड कमेंट। बाय बाय।